तो भाइयों, आप लोग को पता होगा कि क्लास 12th के और 9th-10th के आपके समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर मेरे भाई खास करके आप ना अगर क्लास 12th में आप आए, आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम है, तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आपको ये बताया है, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, समर वेकेशन में सही तरीके से अगर आप यूज़ कर लेते हैं अपना समय, तो बोर्ड में 90% स्कोर करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा छुट्टी में कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, डेली रूटीन क्या है। तो मेरे भाई जितने भी हो, मेरे शेर शेरनियों, एक बार कंप्लीट इस वीडियो को देखना। क्लास 12th में आपके 110% 90 प्लस आ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना होगा। बस आप इस वीडियो कंप्लीट देखो, जो जो चीज़ मैं समर वेकेशन के लिए बता रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले स्ट्रैटेजी में देखते हैं। पहले आप 3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे। कौन-कौन सा? हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन है। अगर किसी के पास ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी को आप थोड़ा-सा अभी साइड रखना। लेकिन अगर हिस्ट्री, पॉलिटी और इंग्लिश अगर कंप्लीट करते हो क्लास 12 में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सब चीज़ है कि कम से कम आपको 4 आवर्स का स्टडी रूटीन रखना पड़ेगा मेरे भाई। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि जो बच्चे सिलेबस होते हैं, वो सिलेबस सोचते हैं यार चलो हॉलिडे है, इधर-उधर घूम लेते हैं। लेकिन बोर्ड में मैं आपको बता दूँ, इस बार वैसे भी देख लो ना अपना सीबीएसई ने कैसे पेपर चेक किया है, तो आप लोग इस चीज़ से अलर्ट रहो। हाफ सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें कम से कम अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो आपके 6 चैप्टर तक हो जाना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में आपके 5 चैप्टर हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, और क्योंकि दोनों बुक में है तो आप कोई एक बुक ले सकते हो, उसका 5 चैप्टर कंप्लीट करो। ज्योग्राफी में मैप वर्क आप कंप्लीट कर लो क्लास 12, क्योंकि दोनों है, ठीक है? और इंडियन वाला और फिजिकल दोनों कर लो, जिससे कि आपके ज्योग्राफी में मैप वर्क आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 10 नंबर पूरे हैं। फिर इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपके पास जॉब लेटर हो गया, रिप्लाईज हो गया, आर्टिकल हो गया, ये सारी चीज़ें। तो जिसमें ग्रामर ज़्यादा नहीं आता है, ग्रामर बहुत कम आता है। बस राइटिंग सेक्शन आप पहले मजबूत करो। राइटिंग सेक्शन जब कंप्लीट हो जाता है ना मेरे भाई, उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपने सपोज करो हिस्ट्री है या पॉलिटिकल है या ज्योग्राफी है, इंग्लिश की समरी है, उनके आपको शॉर्ट नोट खुद से बनाना है। ये पहले बता दिया। क्यों? क्योंकि वो आपको रिवीजन में मदद करेगा। जो आपके सितंबर वाले होने वाले मिड टर्म, उसमें फिर आपके जो दिसंबर में प्री बोर्ड होगा, उसमें अब फिर फाइनल फरवरी में जो बोर्ड होगा आपके 2027 में, उसमें यही चीज़ आपको मदद करेगी। तो ध्यान से सुन लो, ये मौका आपके पास है। और चैप्टर वाइज जैसे पहले पेज का मतलब समरी तैयार करना, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उनमें आपको समरी लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आप आर्ट्स स्ट्रीम के बालक हो, उनके लिए आंसर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। रोज राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके पॉलिटिकल के और हिस्ट्री के। पॉलिटिकल के आंसर राइटिंग, जिसमें कि आपको करंट अफेयर भी ऐड करना पड़ेगा। हिस्ट्री में थोड़ा सा मैप वर्क भी यूज करना पड़ेगा, डेट का टाइमलाइन यूज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं मेरे भाई, समझे? उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है आप पे। बस एक पॉइंट याद रखना, ये जो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है ना, इसको आप समर वेकेशन में कम यूज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कल से पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग मुझे एक चीज कमेंट कर बताओ, आप बोर्ड 2027 में कितने परसेंटेज चाहते हो, कितना परसेंट आप मेहनत करने के लिए रेडी हो? आप सभी कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। इसलिए अपना जो है ना एक स्टडी का क्या फिक्स टाइम रखना, रील वील के चक्कर में पढ़ना यूट्यूब पे उसके लिए आओ जो कंटेंट आपके लिए बेटर करता है। क्योंकि भैया देखो, जो समर वेकेशन में जो बच्चा सीरियस लेता है ना, वो बोर्ड एग्जाम में 110% टॉपर बन जाता है। बिकॉज वो क्या करता है, आधा सिलेबस तो ऑलरेडी पहले ही खत्म कर लेता है। समझे दोस्त? तो बस यही चीज है। आपको ये स्ट्रेटजी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे बता देना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में आपका पहली बात कौन सा माध्यम है, कौन सा मीडियम है, और कौन कौन से चैप्टर में दिक्कत है। वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं अभी नेक्स्ट इंग्लिश की स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो प्लीज भाई इस वीडियो को सब्सक्राइब मतलब अपने दोस्त यार में शेयर करना। अपने एंड से प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से अपने स्कूल ग्रुप में जरूर डालना, और इंपॉर्टेंट चीज लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।